Next we are going to matrices examples. जो आपकी स्टडी में की है, तो फर्स्ट और सेकंड को वैसे ही इन्होंने मेंशन किया है। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल स्टार्ट होता है नंबर 3। सो पेज नंबर इज अवर 2.40। इसमें आपको मेंशन किया है, सो इफ ए इज गिवन, एक मैट्रिक्स है ए दैट इज गिवन, दिस इज 1 5 3 एंड 4 5 6, और एक मैट्रिक्स है बी, तो दिस इज इक्वल टू 5 1 2 एंड 3 0 8। तो आपको फाइंड आउट करना है ए बी। इट मीन्स आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है दो मैट्रिसेस के। तो आप चेक कीजिए, पहले ए पहले है बटा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, कितने कॉलम्स है 1 2 3, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 2 3, 3 रोज हैं, उसके कॉलम भी 3 है। तो हेल्थ ए बी इज पॉसिबल। तो जो मल्टीप्लिकेशन है ए और बी इज पॉसिबल। अब आप फाइंड आउट कीजिए ए बी। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है आपने, रो थ्रू कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 5 5 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 3 इंटू 2 6, इन सबको कर दो ऐड। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर लीजिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। फिर आपको लेना है सेकंड रो को, सेकंड रो में लिखेंगे विद फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 8। तो दिस विल बी अवर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। 16, दिस इज 27, तो दिस वन इज 37 एंड दिस इज 60। ये आपका आंसर आ जाएगा। देन वी हैव एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4 में आपको फाइंड आउट करना है annual sale volume of three products X and Y Z whose sale prices are this much respectively in two different markets are given below। आपके पास ना 3 प्रोडक्ट्स हैं, 3 प्रोडक्ट्स वो आपको दिए हैं X Y Z, फिर उनके सेल प्राइसेस दिए हैं आपको, सेल प्राइसेस पर यूनिट। जैसे X का सेल प्राइस है आपका 3.5, तो ऐसे ही Y का सेल प्राइस है 2.75 और Z का है 1.50 रिस्पेक्टिवली। तो अब आपको उनकी सेल्स दी है, तो तीनों प्रोडक्ट के सेल्स वॉल्यूम दिए हैं आपको इन 2 मार्केट्स में, 2 मार्केट्स हैं आपकी। तो जैसे आपको मेंशन किया है मार्केट 1 है और एक 2 है, फिर उनके प्रोडक्ट्स X Y Z, तो उनके सेल्स के वॉल्यूम होता है, सेल क्वांटिटी आपको दी है। तो दिस इज 6000 एंड 12000 या 9000 6000 या 13 एंड 17। सो फाइंड टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। तो आपको फाइंड आउट करना है टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। सो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। देखो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू होता है सेल्स की क्वांटिटी कितनी है इनटू उसका सेलिंग प्राइस कितनी है। अब देखो ये मार्केट है, इस मार्केट का टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, तीनों प्रोडक्ट आगे सेल क्वांटिटी उसको प्राइस से करके मल्टीप्लाई, तो प्राइस भी दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, अब इस तरीके से आपने मैट्रिक्स बनाना है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई हो जाए। अब 3 प्राइसिंग है और इसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो ये आप लीजिए लेफ्ट मैट्रिक्स ए, ये है आपका सेल वॉल्यूम ऑफ सेल वॉल्यूम,
इन ऑफ 3 प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, इसको बना लेते हैं मैट्रिक्स ए, 6000, 9000, 13000, यानी कि 12,000, 6,000 एंड 17,000। दिस इज योर सेल वॉल्यूम ऑफ एक्स वाई जेड, तीनों प्रोडक्ट्स आ गए डिफरेंट। ये दो मार्केट्स हैं आपकी, मार्केट 1 आप लिख सकते हैं, मार्केट 2। एंड लेट मैट्रिक्स जो बी है, दिस इज अवर प्राइस मैट्रिक्स, इसको बना लेते हैं प्राइस का मैट्रिक्स। तो देखो रेवेन्यू के लिए आपको सेल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है प्राइस से, फिर मल्टीप्लिकेशन कभी होगी जब इसके नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे नंबर ऑफ रो होगी। तो सेल प्राइस आप रखो इसमें कॉलम में, तो एक्स का प्राइस है 3.5 और उसका है 2.735 या 1.25। ये आपका सेल प्राइस का मैट्रिक्स बन जाएगा। उसमें जो रेवेन्यू है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ यू कैन राइट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सेल क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी कौन सा मैट्रिक्स है, ए, इनटू प्राइस है आपका मैट्रिक्स बी। तो ए को लिखिए आप, जैसे कि 6000, 9000, 13,000, यानी कि 12,000, 6,000 एंड 17,000। इनको कर दीजिए प्राइस का मैट्रिक्स है आपका 3.5, 2.75, 1.5। तो रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से तो आपका रेवेन्यू आ जाएगा। तो किसी हाउ मच टोटल रेवेन्यू 6000 इंटू 3.5, किसी 21,000 प्लस 9,000 इंटू 2.75 इंटू 2.75, 24,750, 13,000 इंटू 1.5, 13 इंटू 1.5, 19,500। Similarly, second 12 into 3.5, 42,000, 6 into 2.75, 16,500, 17 into 1.5, 25,500। ये आपका फर्स्ट मार्केट है, सेकंड मार्केट है, उसका आ गया टोटल रेवेन्यू। इनको ऐड कर दीजिए आप, 25,500 प्लस 16.5 प्लस 42, जिसे करेंगे 84,000 and this is 21 plus 24.75 plus 19,500, 65,250। ये फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू है और वो सेकंड मार्केट। तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि पहले कौन सा मैट्रिक्स रखना है, बाद में कौन सा रखना है। कंडीशन वही है, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, इसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 5। इसमें आपको मेंशन किया है मैट्रिक्स A is given, so A equal to 137, this is 308 to 782। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, A प्लस A का ट्रांसपोज। तो A दिया है तो आप इसका एक ट्रांसपोज कैलकुलेट कीजिए। ट्रांसपोज होता है रो को बना दो कॉलम, 137, 308, 782। तो इसको कर दीजिए दोनों को प्लस, तो 1 प्लस 1 ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। 2 इसे जो 6 14, then 6 0 16, then 14 16 and 2। अब देखो 1 को 2 1 सेम, ये सेम, ये सेम, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। then they are asking you to find एग्जांपल नंबर 6। तो आपको फाइंड आउट करना है A स्क्वायर इफ
एक मैट्रिक्स आपको दिया है ए इक्वल टू 1 0 0 0 1 0, सो ए बी -1, ये आपका है मैट्रिक्स। वट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर है आपका ए इंटू ए, तो इसी मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 1 0 0 0 1 0 ए बी -1, तो आपको लिखना है इंटू सेम मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 ए बी -1, तो दैट इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर मेंशन करते हैं, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0 0 एंड दिस इज आल्सो 0 0 प्लस 0 प्लस 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 एंड दिस इज आल्सो 0, then second row first column 1 into 0 0 and 0, second row second column 0, this is 1 and this is 0, then second row third column 0 0 and 0, so third row first column a into 1 a plus b into 0 0 minus 1 into a minus a b into second third row second column a into 0 0 b into 1 b into 1 b minus 1 into b minus b, a into 0 plus b into 0 minus 1 into minus 1 plus, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी 1 रह गया 0 0 1 0 0, इसी 0 1 0, इसी जब a माइनस a 0 b माइनस b 0 0 0, गेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका हो गया है 3/3, I3 भी आप लिख सकते हैं। वो 7th भी आपका थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है शो गैट, तो आपको दिया है इफ मैट्रिक्स ए दे रखा है आपको ए, तो ए इक्वल टू 1 0 -1, देन 3 4 5, देन 0 -6 -7, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, तो ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a माइनस 20i इज इक्वल टू 0, इसको आपने प्रूव करना है दैट इज इक्वल टू 0। देखो आपको a दिया हुआ है, आई हो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज लाइक दिस वन, ये भी है, तो पहले निकालेंगे ए स्क्वायर यानी ए क्यूब, फिर इसको सोल्व करेंगे, तो लेट अस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए इज इक्वल टू दिस 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -1 इनको कर दीजिए, 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 दिस इज 1 प्लस 0 -1 इंटू 0 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस 0 -1 इंटू -6 प्लस 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -1 -1 0 प्लस 7, second row first column 3 4 into 3 plus 12 plus 5 into 0, second row second column 3 into 0 0 plus 4 into 4 16 plus 5 into 6 minus 30, so second row third column -3, then 4 into 5 20
5 into minus 7 minus 35. So third row, first column, 0 into 1, 0, minus 6 into 3, 18, plus 0. Third row, second column, 0 into 0, 6 into 4, minus 24, minus 7 into minus 6, plus 42. Third row, third column, 0 into minus 1, 0, minus 6 into 5, minus 30, minus 7 into minus 7, plus 49. So this is your A square. 1, 15, minus 18, यानी कि 6 minus 14 and 18 positive. This is 6, this one is minus 18 and this is minus 19 plus 19. ये ए स्क्वायर आ गया. अब आपको करना है ए क्यूब. तो ए क्यूब है आपका ए इंटू ए स्क्वायर. तो ए की वैल्यू लिख लेते हैं. ए है आपका 1 0 minus 1 3 4 5 0 minus 6 minus 7 इंटू कर रहे थे ए स्क्वायर. ए स्क्वायर ये आ गया आपका 166 15 minus 14 minus 18 this is minus 18 18 and 19. तो इसको करते हैं अब मल्टीप्लाई. 1 into 1 0 into 15 minus 1 into 1 1 plus 0 plus 18. First row second column 1 into 6 plus 0 minus 18. First row yes 6 plus 0 minus 19. Second row first column 3 into 1 3 plus 4 into 15 60 plus 5 into 18 minus 19. Second row second column 18 minus 56 5 into plus 90. Second row third column 18 minus 72 plus 95. Again third row first column 0 into 1 0 minus 6 into 15 90 7 into 18 प्लस बन जाएगा ये जिसे ये 18 into 7 126. Third row first column this is 0 minus minus plus 6 into 14 84 18 into 7 18 into 7 negative minus 126. Then third row third column this is 0 minus minus plus, so 6 into 18 108 and minus 7 into 19 minus 7 into 19 133. इसकी भी वैल्यू आ जाएगी आपकी 19. दिस इज minus 12 दिस इज minus 30 दिस इज minus 27 दिस इज 108 minus 56 52 95 plus 18 minus 72 41. This is your 36 and this one minus 42 and this minus 25. ये आपकी वैल्यू आ गई है ए क्यूब. तो अब आपके पास ए क्यूब है, ए स्क्वायर आ गया है. नाउ वी कैन वेरीफाई. तो आपको फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a माइनस 20i. तो लेट अस राइट ए क्यूब है आपका जिसमें 19 माइनस 12 माइनस 13 माइनस 27 52 41 36 माइनस 42 माइनस 25. तो प्लस करना है आपने 2 टाइम्स ए स्क्वायर. ए स्क्वायर इज दिस
1 15 minus 18 6 minus 14 18 6 minus 18 and 19 यानी कि जो माइनस है तो ए की वैल्यू आपको दे रखी है एज इट इज। तो ए है आपका 1 0 माइनस 1 3 4 5 यानी कि 0 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 20 आई। तो आई आपको लेना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 3/3 का चल रहा है 1 0 0 1 0 0 0 0 1 इसे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कर रखे हैं भलाई देखो 19 इसको इसमें ये प्लस करना है ये माइनस करना है ये माइनस करना है। तो बन जाएगा ये पहला एलिमेंट 19 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 1 माइनस 20 then minus 12 plus 12 2 into 6 12 and minus 0 minus 0 थर्ड एलिमेंट है माइनस 13 2 इंटू 6 12 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 0। तो ये सारे एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो गया ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे सेकंड रो में आ जाइए माइनस 27 प्लस 2 इंटू 15 30 माइनस 3 माइनस 0 52 minus 28 and minus 4 and minus 20 20 into 1 41 2 into this minus 36 minus 5 minus 0 third row 36 minus 36 minus 0 minus 0 minus 42 and plus 36 minus minus plus 6 minus 0 then minus 25 2 into 19 38 plus minus minus plus 7 minus 20 19 plus 2 21 and this is 21 0 27 plus minus 3 minus 30 plus 30 0 36 36 0 minus 12 0 this is your 24 plus 28 52 minus 52 0 36 plus 6 42 minus 42 0 12 plus 1 13 minus 13 0 so 36 और 5 41 minus 41 0 38 plus 7 45 20 and 25 45 minus this is 0 hence the result this is equal to ये आपका वेरीफाई हो गया कि दिस इज इक्वल टू 0। देन अनदर क्वेश्चन है एग्जांपल 7 में ही है बी पार्ट। लेट अस सी एग्जांपल 7 इसमें एक और पार्ट भी दिया है बी। तो दिस इज गिवन टू बी है कि इफ ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू दी है आपको ए बी सी बी एंड आई इज इक्वल टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है आपको 1 0 0 1 2/2 का है। आपको शो दैट आपको प्रूव करना है तो शो दैट ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए बी सी बी इंटू ए बी सी बी। तो रो इंटू कॉलम ए स्क्वायर प्लस बी इंटू सी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए बी
प्लस बी बी, then second row first column AC plus C square, then BC plus B square, ये आपका आ गया ए स्क्वायर। अब कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, अब ए प्लस बी से आपको मल्टीप्लाई करना है ए को, ए स्क्वायर इज दिस प्लस बी सी, ए सी प्लस सी स्क्वायर, तो ए बी प्लस बी बी एंड बी सी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ए सी एंड बी सी आ रहा है, दिस इज बी सी instead of c square, it is bc, bc and b square, राइट। जल्द राइट माइनस, ये आगे को ए स्क्वायर माइनस करना है आपने ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए को, ए मैट्रिक्स है आपका ए बी सी डी, उसको करते हैं मल्टीप्लाई। दिस इज इक्वल टू, ये सेम ही रहेगा, इसको यहीं लिख लेते हैं माइनस करके, ये बनेगा ये को आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी बी, दिस इज ए सी प्लस बी सी, देन ए डी प्लस बी स्क्वायर। अब आपने इसमें से इसको माइनस करना है, दिस इज आल्सो ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी ए सी प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर। so now this will be equal to, this minus this, a square में से a square cancel, bc minus ad, ab bd, this is 0, ac bc 0, bc b square cancel, bc minus ad, गेट इज इक्वल टू। अब देखें ये पूरा मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो को करोगे तो भी सेम, तो दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो बी सी माइनस ए डी ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा आपका 1 0 0 1, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, बी सी माइनस ए डी, दिस इज आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपका प्रूव हो गया, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसको आप लिख सकते हैं हैंस का फिगर। ये हमने डिस्कस किया है, 2 एग्जाम्पल्स हैं, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।